हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल्स वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिग्री 3 है। बिलो आर देयर जीरोज, और उनके साथ ये जीरोज दी हुई है। हमें ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केसेस। हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप बताना है। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है और हमें सबसे पहले ये बताना है कि वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोज दिए हुए हैं ये जीरोज है या नहीं है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। तो सबसे पहले इनको हम ये प्रूव करेंगे कि जीरोज है। तो जीरोज कब प्रूव होगा? जब हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो वो क्या है, इनके जीरोज है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, लेट पी एक्स दी हुई है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है? अब सबसे पहले 1/2 रख के देखते हैं। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। 1/2 का होल क्यूब होगा 1/8 प्लस ये होगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से 8 डिविजिबल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 टाइम्स, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस कुछ नहीं है तो 1 होगा डिनोमिनेटर में। 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 10 माइनस 10 बाई 4 इक्वल टू 0। तो 1/2 इनके जीरोज हो गए। अब 1 लेंगे और इसमें इस पॉलिनोमियल में हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब -2 रख लेते हैं। इस पॉलिनोमियल में माइनस एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे। 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। -2 का होल क्यूब -8, तो 2 इंटू -8 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। 2 2 जा 4, ये माइनस है, और 5 2 जा 10, -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10 प्लस 2। 2 इंटू -8 -16 प्लस 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, (1/2), 1 and -2 are zeros of px। तो जो सबसे पहला स्टेप था कि हमें जीरोज को वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि 1/2, 1 and -2 ये px के जीरोज है। अब हम लोग जीरोज एंड
कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे, रिलेशन बताएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग जानते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में चूंकि 3 जीरोज होते हैं तो हमें गामा लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि नाउ लेट अल्फा 1/2 बीटा 1 एंड गामा -2। हमारे 3 जीरोज है तो तीनों जीरोज को अल्फा बीटा और गामा लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इनको हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब इन जीरोज को प्लस कर देंगे, 1/2 प्लस 1 -2। 2 को एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 2 -4 सॉल्व कर देंगे, -1/2। अब यहां पे देखेंगे कि -1/2 तो -1/2 और सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 अगर यहां रखेंगे, अगर हमने यहां पे 1 रख दिया, माइनस नहीं होगा, यहां पे 1 होगा, तो 1 रखेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट 2 है, नीचे 2 रखेंगे, तो इस तरीके से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लिखने का जगह नहीं है तो मैं फिर भी लिख देता हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा, तो अल्फा हमने 1/2 लिया है, बीटा 1/1 लिया है, तो 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा, बीटा है 1, यह है -2 प्लस गामा अल्फा, गामा हमारा -2 है और अल्फा क्या है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस होता है, -2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो -2, यहाँ पे 2 तो कट गया लेकिन माइनस साइन रह गया, तो माइनस प्लस माइनस -1। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 -4 -2 क्या हो जाएगा, -5/2। -5/2 ये क्या हो गया, जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। तो आप देख सकते हैं -5 कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ x³ है 2। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा 1, गामा -2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया -1, -1। अब हम देखेंगे -1 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। माइनस को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 2 और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 2।
जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। और इस तरीके से हम आसानी से क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कॉफिशिएंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2 और इनके जीरोज दिए हुए हैं 2, 1, 1। सबसे पहले पार्ट में हमें इन जीरोज को वेरीफाई करना है। तो मान लेते हैं लेट px x³ - 4x² + 5x - 2 है। ठीक है, अब 1 बाय 1 इन जीरोज की x के बदले इन जीरोज की वैल्यू पुट करनी है। पहले 2 ले लेते हैं, तो x के बदले 2 रखेंगे, 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 2। 2 का क्यूब होगा 8 -2 2 जा 4 4 4 जा 16 + 10 - 2, तो 10 + 8 18 - 18 0। ये इनका जीरोज है। अब 1 रख लेंगे, 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2। 1 का क्यूब होगा 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 × 1 5 - 2 5 + 1 6 - 6 = 0। फिर 1 रख लेंगे, तो फिर 1 रखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने रखा है और वो उनके जीरोज है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर 2, 1, 1 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में जीरोज को और कॉफिशिएंट को हमें वेरीफाई करना है। अब मान लेंगे लेट अल्फा = 2, बीटा मान लेंगे 1 एंड गामा मान लेंगे 1। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज में अल्फा + बीटा + गामा। अल्फा क्या है हमारे पास 2, बीटा 1, गामा 1, प्लस कर देंगे दैट इज 4। पहले वो लिख लेते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -4 अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा क्या है हमारे पास 2, बीटा है 1 प्लस बीटा 1 है, गामा भी 1 है, गामा अल्फा तो गामा हमारा 1, अल्फा क्या है 2, 2 × 1 2 + 1 + 2 प्लस कर देंगे 5। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x³ हम देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5 और कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 1, तो 5/1 क्या होगा, दैट इज 5। वेरीफाई हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। तीसरा है, मैं यहां से ले लेता हूं अल्फा बीटा गामा। अल्फा हमारे पास है 2, बीटा है 1, गामा है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म -2 है, तो माइनस ब्रैकेट्स में देंगे -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या दिया हुआ है 1, तो 1। इस तरीके से ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।